जय हिंद किसान भाइयों। आज हम आपके लिए लेकर आए एक नई वीडियो जिसमें हम जानेंगे कि जायद की ऋतु में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ किसान अपने कैसे प्राप्त करें और कौन कौन सी फसलों को वो उगाएं। और आज हमारे साथ हैं चंद्र प्रताप, जो हमसे किसानों की समस्याओं के बारे में डिस्कस करेंगे और मैं आप लोगों को सुझाव दूंगा जिस पे अमल करके आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और लाभ कमा सकते हैं। आइए सर नमस्ते। नमस्कार सर ये जायद फसल क्या होती हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जायद फसल क्या होती है। देखिए, जायद फसल जो होती है वो रबी के बाद और खरीफ से पहले का जो समय होता है, मतलब फरवरी से लेकर मई तक का जो समय होता है, उसमें जो हम फसल को ग्रो करते हैं, उत्पादन करते हैं, वो कहलाती है जायद की फसल। सर इसकी अवधि क्या है? जायद फसलों की अवधि ज़्यादा नहीं होती है, मुश्किल से मुश्किल 60-70 दिन 80 दिन तक होती है। सर जायद फसल में कौन सी फसल आती हैं? किसान भाई परेशान रहते हैं। तो जायद फसलों में देखिए हमारी मूंग, उड़द, मक्का और ये तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी इत्यादि फसलें हमारी जो हैं वो जायद में आती हैं। किसान भाइयों को जायद फसल करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अरे बिल्कुल, हमारे सभी किसान भाइयों को जो समय मिलता है ये रबी के बाद का, जो आलू की खुदाई हो जाती है या फिर आपका जो जितनी भी हमने सरसों लगाई है उसके बाद जो समय बचता है, उसमें हमें बिल्कुल जायद की फसल लेनी चाहिए। और इससे लेने से क्या होता है कि जो हमारी खाली भूमि पड़ी है उसमें एक तो हमें लाभ मिलेगा, दूसरा जो हम फसल का चुनाव करते हैं, जैसे हमने दलहनी फसल अगर ले ली तो हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति में भी बढ़ोतरी होती है। कुछ किसान भाइयों की ये समस्या है कि किसान भाई कहते हैं जायद फसल लेने से भूमि की उर्वरता खत्म हो जाती है। कुछ किसान भाई कहते हैं कि इससे उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है, लेकिन बिल्कुल ही गलत बात है। और ये एक बिल्कुल सोच जो है गलत है। इसमें हम देखते हैं कि जब हम जायद में हम मूंग या उड़द की फसलें लेते हैं तो एक तो हमें दलहनी फसलों से उत्पादन मिल रहा है, दूसरा हमारे सभी किसान भाइयों को ये मालूम होना चाहिए कि जितनी भी दलहनी फसलें हैं चाहे वो कोई सी भी हो, उनकी जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि वायुमंडल की नाइट्रोजन को अपने अंदर स्टोर करता है और भूमि को आने वाली फसल में वो प्राप्त होता है। तो इससे तो लाभ ही लाभ है, दोहरा लाभ है। एक तो मिट्टी को भी लाभ है, दूसरा किसान की आय में भी बढ़ोतरी हो रही है। अच्छा, किसान भाइयों को जायद फसल लेनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सर जायद फसल में ऐसे मूंग है, बहुत से किसानों को ये समस्या है कि मूंग ऐसी है उसमें जल्दी कीटनाशक लग जाती हैं, तो उसके लिए क्या? नहीं, समस्या है कि देखिए हर फसल में रोग लगते हैं, कीट लगते हैं, तो जायद में भी लगते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं जायद में कि जैसे हमने मूंग या उड़द की बुआई की, अब उसमें क्या होता है कि माहू का प्रकोप हो सकता है। अच्छा। या सूड़ी जो होती है, जो तना छेदक या पत्ती छेदक होती है, उसका प्रकोप हो सकता है। इसी तरीके से सफेद मक्खी जो है वो उसका प्रकोप होता है। और सफेद मक्खी इतनी हानिकारक होती है कि उसका काम ये होता है सफेद मक्खी का कि वो येलो मोजेक वायरस जो होता है उसको फैलाती है, उसकी वाहक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, मार्केट में इसके बहुत सारे उपाय हैं। और हमें चाहिए कि कोई भी एक अच्छा सा कीटनाशी मार्केट से लाएं जो किसान के लिए सस्ता भी हो और असरदार भी हो। जैसे माहू की हम बात करें तो उसके नियंत्रण के लिए हम थायोमेथोक्साम यूज कर सकते हैं। 2.5 से 3 ml पर लीटर की दर से छिड़काव कर सकते हैं, जिससे हमारा माहू खत्म हो जाता है। ठीक है। तो इनकी सर प्रजाति कौन सी होती है मूंग की जो इस समय? मूंग की प्रजाति की बात करें तो इसमें जो है मूंग की पंत मूंग 5 प्रजाति जो है वो अच्छी है। इसी तरीके से सम्राट प्रजाति जो है वो भी बहुत अच्छी प्रजाति है। और मैं तो कहूँगा अपने किसान भाइयों से कि जब भी किसी प्रजाति का चुनाव करें तो अपने एरिया के हिसाब से, अपनी लोकेलिटी के हिसाब से देखें कि उस एरिया में कौन सी प्रजाति जो है वो अच्छा उत्पादन दे रही है। सर ये बताइए जायद फसल में जो उर्वरक होते हैं जो रबी की तुलना में ज़्यादा लगते हैं कि कम लगते हैं? देखिए, जायद फसलों में उर्वरक जो होते हैं वो रबी या खरीफ की तुलना में तो कम लगते हैं, लेकिन जो पॉसिबिलिटी है ये है कि जहां तक हो सके किसान भाइयों को अपनी मिट्टी की जांच अवश्य करानी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही मिट्टी में उर्वरक देना चाहिए। लेकिन फिर भी जैसे मूंग और उड़द के लिए जो रिकमेंडेशन है ICR के अनुसार, वो NPK की 20:40:20 के किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से है। यानी कि 20 किलोग्राम नाइट्रोजन देना है आपको, 40 किलोग्राम फास्फोरस देना है और 20 किलोग्राम पोटाश देना है आपकी मिट्टी को। सर और इसके अतिरिक्त और जानकारी आप दो जायद फसल के लिए, जिससे किसान भाई उसको करने के लिए उत्साह हो। बिल्कुल बिल्कुल। और जानकारी मैं ये देना चाहूँगा कि जो इसमें समय से बुआई है
समय से खाद है, उर्वरक है, बीज है, इनका विशेष तौर पे हमारे किसान भाइयों को बहुत ही ध्यान रखना होगा। देखिए, अगर समय से आप इसकी बुआई नहीं करेंगे, जैसे मूंग है, उड़द है, इसकी बुआई जो है फरवरी से मार्च में हो जानी चाहिए। अगर इसके पश्चात आप सिंचाई मतलब बुआई करते हैं तो आपको लाभ नहीं मिलेगा उतना जितना आपको मिलना चाहिए। तो मैं कुछ बीज दर भी बता रहा हूँ मूंग उड़द की। जैसे मूंग में आपकी बीज दर रहती है 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। इसी तरीके से उड़द की जो बीज दर रहती है वो 15 से 20 किलोग्राम रहती है। अगर आप हाइब्रिड मक्का जो जायद में उगाई जाती है उसकी अगर आप बुआई करना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो बीज दर है वो 18 से 20 किलोग्राम का प्रयोग करिए। और तरबूज और खरबूज का प्रयोग कर रहे हैं तो 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि इसमें जो सिंचाई है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो अप्रैल में आप जानेंगे कि 7 से 10 दिन के अंतराल पर आपको सिंचाई करते रहना चाहिए। और 2 सिंचाइयाँ जो हैं वो दलहन में बहुत ही महत्व स्थान रखती हैं अपना। जैसे एक सिंचाई जो है वो फूल आने की अवस्था पर बिल्कुल करें और दूसरी सिंचाई जो है वो फली बनने की अवस्था पर करें। अगर ये 2 सिंचाइयाँ आपसे छूट जाती हैं तो यकीन मानिए आपकी जो उपज है उसमें काफ़ी गिरावट देखने को आपको मिल सकती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा इन बातों का ध्यान रखें आप। तो आप क्या सर किसान को ये सुझाव दोगे कि जायद फसल लेनी चाहिए? बिल्कुल, मैं तो ये रिकमेंडेशन देता ही हूँ कि आपको जायद में फसल लेनी ही लेनी है। इससे आपका फसल चक्र है वो भी सही रहेगा और आपकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है वो भी बनी रहेगी। और बाकी तो आप जानते ही हैं कि आपको जो अतिरिक्त आय है वो मिलती ही रहेगी। सर जो आपने हमको समय दिया उसके लिए हम धन्यवाद कहते हैं। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो यही चाहता हूँ कि हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इस वीडियो के माध्यम से फायदा हो और वो लाभ कमाएं। सर आप ऐसी जानकारी उपलब्ध कराती रहें उसके लिए धन्यवाद। अरे धन्यवाद धन्यवाद। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल मिस्टर एग्रीकल्चर को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।